भंडारपुर से मैं बीपाल भारती। भंडारपुर इस समय पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील में, उस जगह पर जो कि हिंदू महासभा का जनप्रतिनिधि कार्यालय है। कहते हैं साक्षात्कार तो साक्षात्कार होता है, लेकिन अगर साक्षात्कार देने वाला बेबाक और ईमानदार हो तो साक्षात्कार का मज़ा कुछ और आ जाता है। भंडारपुर साक्षात्कार करने ही आया है दिवाकर विक्रम सिंह और सोनू सिंह जी से, जो कि हिंदू महासभा पार्टी से जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र 302 से प्रत्याशी के रूप में अवतरित हो रहे हैं। आइए उनके साक्षात्कार को सुनते हैं। दिवाकर विक्रम सिंह और सोनू सिंह एक ऐसा नाम जो कि कहने को तो हिंदू महासभा से हैं। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। भंडारपुर उनसे साक्षात्कार कर रहा है। आइए इन्हीं से जानते हैं इन्हीं के बारे में। दिवाकर जी बताइए, नमस्कार। आप अपने बारे में बताइए पहले। जी, मेरा नाम दिवाकर विक्रम सिंह है और क्षेत्र में मुझे लोग सोनू सिंह के नाम से भी जानते हैं। मैं ग्राम देवरा बाजार का निवासी हूँ और सिद्धार्थनगर में ही पला बड़ा हूँ। यहीं से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की गई। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और इसके अलावा भी मैंने पत्रकारिता में भी काम किया हुआ है, कई अच्छे अखबारों के साथ। और वर्तमान में मैं मेरा पब्लिक रिलेशन का व्यापार है, जो कि मैं दिल्ली में सेटल डाउन हूँ। क्योंकि सिद्धार्थनगर मेरा घर है, मेरा पैतृक निवास है, तो यहाँ से मैं इस बार हिंदू महासभा 302 शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हिंदू महासभा का प्रत्याशी हूँ। बात हिंदू महासभा की है तो आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदू महासभा वर्ष 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के कितने विधानसभा सीटों से अपने प्रत्याशी उतारेगी? हिंदू महासभा आगामी 2022 के लगभग 100 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हिंदू महासभा की बात जब चली है तो आपसे यह भी जाने जाना तर्कसंगत होगा कि यहीं से योगी आदित्यनाथ जी, जो आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वह भी निकले और यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा इसी उससे पार्टी से। और चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने पाला बदल लिया, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विचारधारा है वो हिंदू महासभा की ही है। और चूँकि वो राजनीति में बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, इसलिए पाला बदलने जैसी बात पे मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूँगा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। और राजनीति में ये संभव है कि अगर आप जनसेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको माध्यम मिलता है, और वो कोई भी माध्यम हो सकता है। विचारधारा हिंदू महासभा की जो नीतिगत विचार हैं, ये माना जाए कि योगी आदित्यनाथ जी भी उसी विचार से प्रभावित हैं। देखिए, हिंदू महासभा देश का सबसे पुराना प्रथम राजनीतिक दल है, जो हिंदू का साथ और हिंदू के विकास के लिए संकल्पित रहा है हमेशा से और आगे भी रहेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मलीन परम पूजनीय दिग्विजयनाथ जी द्वारा जब वो सांसद थे तो राम मंदिर का जो केस है वो उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, और उस आंदोलन को जो बढ़ावा दिया गया वो परम पूजनीय दिग्विजयनाथ जी के द्वारा ही दिया गया था। और उसको आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मलीन परम पूजनीय अभयनाथ जी ने उस पर कार्य किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी काम किया, और अंत में भाजपा के सरकार में हिंदू महासभा जो कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, वो जनता को प्राप्त हुआ।
अब बात करते हैं कि हिंदू महासभा की विचारधारा से योगी जी जो प्रभावित है, हिंदू महासभाई एक बार होता है वो सदा से हिंदू के साथ और हिंदू के विकास के लिए संकल्पित है, और वो माध्यम कोई भी हो सकता है सेवा का, इस पे वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। तो अगर उन्होंने हिंदू महासभा छोड़ के कोई अन्य दल ज्वाइन किया है तो वो उनका व्यक्तिगत निर्णय होगा। ये तो व्यक्तिगत निर्णय अभी चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद बदल दें उनके तरह, तो क्या कहा जाएगा? इस तरह बदलने वालों के लिए हिंदू महासभा में कहाँ तक जगह है? देखिए, हिंदू महासभा जो लोग हैं वो चूंकि हिंदुत्व की सरकार बननी चाहिए, हिंदुत्व का विकास होना चाहिए, हिंदू का साथ और हिंदू का विकास के साथ साथ हिंदू महासभा जो संकल्पित है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसके लिए अगर हिंदू महासभा के हम लोग हिंदू महासभा के विधायक बनते हैं तो वो सदन में भाजपा का साथ तो दे सकते हैं, किंतु उसमें शामिल होने का कोई सवाल अभी पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर भाजपा की बात करी जाए तो भाजपा में लोग हिंदू अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि जब से इन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चा खोला है तब से हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो बीजेपी में योगी जी आ गए हिंदू महासभा से जीतने के बाद, संसद के उसमें फिर ये बदल गए, बीजेपी में आ गए, तो ये माना जाए कि इनकी विचारधारा बदल गई जो हिंदू महासभा की विचारधारा थी? देखिए, जो विचारधारा रहती है उस विचारधारा के बदौलत ही वो भाजपा में आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनकी विचारधारा बदल गई होगी। लेकिन नहीं, तो अगर ऐसी उनकी विचारधारा नहीं बदली है तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो बदली हुई नीतियां हैं कथित रूप से अल्पसंख्यक के मामले को लेकर और भी जो मामले, तो वो स्वीकार क्यों कर रहे हैं? जब आए ही क्यों? ऐसे घर में कोई क्यों जाता है जिस घर में उसके नीतियों का पालन न किया जाए? देखिए, बदली हुई भाजपा की जो नीतियां थी वो अभी विगत कुछ महीनों में ही बदली हैं अगर बात करी जाए तो। लेकिन हमें किसी की, चूंकि भाजपा एक स्वतंत्र अपना अलग राजनीतिक दल है, तो उसकी नीतियों, वो उनकी अपनी नीतियां हैं और उसमें अगर वो कार्य कर रहे हैं तो ये अपने वो उनके अपने निर्णय होंगे। लेकिन हिंदू महासभा कभी भी ऐसा कार्य, हिंदू महासभा के अंदर केवल सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति होती है और हिंदू का साथ और हिंदू के विकास की बात। तो ये आप मानने को क्यों नहीं तैयार है मान्यवर कि योगी जी में बदलाव आया, चाहे वो अवसरवादिता को लेके या पदलोलुपता को लेके, या ये माना जाए कि मतलब उन्होंने बदलाव किया, तो इसको क्यों नहीं मान रहे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हिंदू महासभा के नीतियों से मेल नहीं खाती, तालमेल नहीं खाता है, और कोई ऐसा व्यक्ति ये का आपके अनुसार कह रहा है कि हम हिंदू महासभा की नीतियों पे ही तटस्थ हैं और बीजेपी में जा कर के बीजेपी की नीतियों को भी पहल कर रहा है, तो क्या माना जाए? बदलाव ना माना जाए, क्या माना जाए? मैं देखिए, बदलाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है तो उसका वो व्यक्तिगत परिवर्तन होता है, इससे पार्टी का कोई भी सरोकार नहीं। व्यक्तिगत परिवर्तन अगर कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व है तो उसका नुकसान या लाभ जो भी हो जनता को झेलना पड़ता है, जनता के सामने आता ही आता है। नहीं, देखिए, जनता का जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। अब वो सेवा भाव वो किस भाव से कर रहा है ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। अगर समाज प्रभावित हो रहा है किसी के सेवा भाव से, तो क्या इसे क्या माना जाए? देखिए, बड़े लोग, किसी ऐतिहासिक परिदृष्टि पर किसी दार्शनिक ने कहा है कि बड़े लोगों से बड़ी गलतियां होती हैं क्योंकि उनके द्वारा बड़े कार्य होने होते हैं। तो क्या ये माना जाए जो हिंदू महासभा की नीतियां हैं उन नीतियों को धारण करने का दावा करते हुए आपके अनुसार योगी आदित्यनाथ जी ने भाजपा को अपनाया, आज उसी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं? नहीं, तो इन हिंदू महासभा के लिए ये तो गर्व का विषय है। हिंदू महासभा की अगर व्यक्तिगत बात करी जाए तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि एक हिंदू महासभा से जो व्यक्ति पहले हिंदू महासभा ही रहा और हिंदू महासभा चूंकि शुरू से भाजपा का सहयोगी दल भी रहा है, तो
आज उत्तर प्रदेश का वो व्यक्ति मुख्यमंत्री है, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और कहीं ना कहीं उनका परम पूजनीय आदित्यनाथ जी का ये निर्णय रहा है कि मुझे प्रदेश की सेवा करनी है या देश की सेवा करनी है। तो चूँकि हिंदू महासभा के अभी बहुत ज़्यादा, चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा उनकी कोई उपलब्धियां नहीं थी, तो इसकी वजह से हिंदू महासभा अपने आने वाले आगामी विधानसभा में 100 सीटों पर लगभग चुनाव लड़ेगी। और योगी जी का जो नहीं तो अलग होकर हिंदू महासभा क्यों, जब बीजेपी की नीतियों से कथित रूप से आपके अनुसार हिंदू महासभा प्रभावित है, तो फिर अलग होने की बात क्या है? अलग क्यों हो रहे हैं? हिंदू महासभा अलग क्यों हो रही है? 100 सीट से लड़ने का मतलब क्या है? बीजेपी में मिलकर लड़िए जैसे योगी जी लड़ रहे हैं। क्या योगी जी हिंदू महासभा के बैनर तले चुनाव कुछ प्रत्याशियों को उतारेंगे, लड़ाएंगे? ये भाजपा का निर्णय होगा कि वो हिंदू महासभा के साथ अलायंस करेगी या नहीं करेगी। हमने अपनी तरफ से भाजपा को एक प्रपोजल भेजा था। हमने उनसे कहा था कि हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और अगर आप अन्य दलों के साथ अलायंस कर सकते हैं तो आप हिंदू महासभा के साथ भी अलायंस करिए। उनका जवाब संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा। तो उस जवाब के अंतर्गत, चूंकि हम भी एक राजनीतिक दल है और हमें हिंदुत्व के और सनातन की रक्षा के लिए अगर हमें राजनीति के लिए अकेले उतरना पड़े तो हम उतर रहे हैं, उसमें गलत बात क्या है? यानी भाजपा का विरोध करेंगे? नहीं, हम गलत नीतियों पे, हाँ, जहाँ पे हिंदू हित की बात होगी और भाजपा वहाँ हिंदू हित की बात नहीं कर रही होगी। जैसे मैं आपको भी एक एग्जाम्पल देता हूँ कि भाजपा ने अभी अल्पसंख्यकों को वो 1 लाख रुपया दे रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। तो हमारी मांग है कि हमारे हिंदू भाइयों को भी 1 लाख रुपया दीजिए। आप उनको दे रहे हैं, मुझसे गुरेज नहीं कर रहे हैं, ना उससे हमें कोई दिक्कत है। आप उनको दे रहे हैं, दीजिए। शादी शगुन योजना के नाम पे आप उनकी बेटियों को 51,000 रुपया देते हैं। हमारी हिंदू भाई बहनों की बेटियों को भी 51,000 रुपया दीजिए। ये सवाल मैं हिंदू महासभा योगी जी से क्यों नहीं करती? क्योंकि अपना सहोदर भ्राता मानती है हिंदू महासभा योगी जी से, बीजेपी को। हमने तो सहोदर भ्राता से आपको पूछने का अधिकार है, अन्य पार्टियों के अपेक्षा ज्यादा। कई माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाई गई है। और ये चूंकि भाजपा अभी एक बड़ा राजनीतिक दल है, तो उसकी वो लोग, सवाल बड़ा का नहीं है। हिंदू महासभा पुरानी राजनीतिक पार्टी है, इस बात को आप भी मानते हैं। बीजेपी की अपेक्षा बहुत पुरानी है ना। देखिए, हिंदू महासभा की ही देन, हिंदू महासभा से ही सारे लोग निकले हैं। अगर आरएसएस बना है, जो कि डॉक्टर हेडगेवार जी, जो इसके राष्ट्रीय आजीवन हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हिंदू महासभा द्वारा उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक ऐसा दल तैयार करें जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाए। लाला लाजपत राय साहब इसी हिंदू महासभा की ही देन है। तो कई सारे ऐसे व्यक्ति जो हिंदू महासभा से निकले हैं, उसके बाद जनसंघ बना, फिर उसके बाद भाजपा बनी, तो विचारधारा लगभग सबकी हिंदुत्व की ही रही है। और हिंदू महासभा चूंकि केवल और केवल हिंदुत्व की बात करती है, इस वजह से अगर किसी की विचारधारा हिंदुत्व को लेकर नहीं मिल रही होती है तो उसने अपना अलग दल बनाया, तो उसका व्यक्तिगत अपना निर्णय है। नहीं, व्यक्तिगत कहाँ आ गया? पार्टी तो संस्थागत होती है, व्यक्तिगत कहाँ हो गया? भाजपा कोई व्यक्तिगत है? उसमें भी लोग हैं विचारधारा के लोग, और हिंदू महासभा में विचारधारा के व्यक्तिगत कहाँ से आ गया? पार्टी वो है, राजनीतिक पार्टी, उसी तरह से हिंदू महासभा है। देखिए, तो राजनीतिक पार्टियों की विचार की बात कर रहे हैं। पार्टी की विचारधारा जो है उसमें हमने जब आप किसी, जैसे 2014 और 2017 के चुनाव पे आप हिंदुओं के बल पे सत्ता में आते हैं, लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी होती है तब आप अल्पसंख्यकों की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। या हिंदुओं के साथ बीजेपी के द्वारा किया गया विश्वासघात माना जाए आपके अनुसार? मैं तो ये मानता हूं कि भाजपा में हिंदू अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। फिर उसी भाजपा के साथ देने की बात आप कर रहे हैं क्या? आप उस ठगे हुए के साथ देने की कारनामे का साथ देने का कहीं ना कहीं से बात नहीं मानी गई। भाजपा का साथ देने की बात नहीं करी। अभी आपने कहा हमने ये कि हिंदू महासभा ने अपना एक प्रस्ताव भेजा था बीजेपी को, अन्य पार्टियों की तरह हमें भी वो किया जाए, और आपका प्रस्ताव उन्होंने नहीं माना। आपके अनुसार क्या माना जाए इसे? हमने उनको प्रस्ताव भेजा था कि आप हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम केवल और केवल हिंदुत्व की विचारधारा की बात करते हैं।
तो वो मानना ना मानना उनका निर्णय, हमने प्रस्ताव भेजा था। और जहाँ तक कि साथ रहने की बात है तो हिंदुत्व, चूँकि हमारा और भाजपा का लगभग मैनिफेस्टो 95% हमारा मैनिफेस्टो सेम है, और हम लोग जो है उस चीज़ को हमारा और भाजपा का मैनिफेस्टो लगभग 90% सेम है, जिसमें हम लोग अपनी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन कुछ नीतियां, जो कि नीति और नियत के कारण अभी हमने अलग लड़ने का फैसला किया। नहीं तो फिर आप अकेले क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगे? अलग लड़ने की बात पर सवाल उठ रहा है। हम अगर सरकार नहीं भी बना पाए तो हम विधानसभा में उन नीतियों का विरोध करेंगे जो हिंदुओं के पक्ष में नहीं। आज बीजेपी के साथ हिंदू महासभा है। हिंदू महासभा अपना अलग इस आगामी 2022 के चुनाव में अपनी आज 2022 के चुनाव से पहले क्या आज की तारीख में हिंदू महासभा भारतीय जनता पार्टी का किसी न किसी रूप से सहयोग कर रही है? अभी तक करती आई है। तो विरोध क्यों नहीं किया गया इन बातों पे, जिन बातों पे आप लोग का सामंजस्य नहीं बैठता, संतुष्ट नहीं आप लोग इन बातों से? जब हम संतुष्ट नहीं हुए तभी तो हम चुनाव में आए। चुनाव देखिए, सवाल एक टेबल पे एक परिवार के लोग हैं, अगर बैठ के बात करते हैं तो विरोध क्यों नहीं? अब विरोध हुआ तो कब हुआ, कैसे हुआ, जरा बताएं। विरोधी की अभी जैसे आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ कि जब अभी कुछ दिन पहले परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी ने एक कहा कि जो भी कार सेवक कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे उन पर फूल बरसाए जाएंगे। हिंदू महासभा ने 6 दिसंबर को जलाभिषेक का ऐलान किया था और पूरा जत्था यहाँ से रवाना हुआ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री ऋषि त्रिवेदी जी के नेतृत्व में लखनऊ से, मथुरा से, सब जगह प्रदेश के अन्य जिलों से भी कार्यकर्ता मथुरा में जलाभिषेक के लिए ऐलान किया गया। लखनऊ में गिरफ्तारियां हुई, मथुरा में गिरफ्तारियां हुई, कार सेवकों पर लाठी बरसाई गई। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो बैठे लोग हैं वो ये दर्शाते हैं कि ये हिंदुत्व का विरोध है। यानी कहीं ना कहीं योगी जी का भी नेतृत्व यहाँ काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पे। वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नेतृत्व उन्हीं का है। अगर शासन प्रशासन के लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जब आप आज की तारीख में चुनाव 2022 विधानसभा का उत्तर प्रदेश का होना है, तो काशी और मथुरा के जो भी विवादास्पद मस्जिद बताया जा रहा है उसके बारे में लेकर के नई नीतियों को, जैसा कि आपने कहा, योगी जी के द्वारा ही सही, अन्य जिम्मेदार लोगों के द्वारा सही, जनता के बीच लाना, योजनाओं को जनता के बीच लाना, जो ये माना जाए कि बीजेपी के द्वारा लाई जा रही है, उनके नेतृत्व के द्वारा लाई जा रही है, ये चुनावी अवसरवादिता नहीं मानी जाएगी। जनता को पुनः ठगने का काम नहीं माना जाएगा, जैसा कि अयोध्या के मंदिर के मुद्दे पे ठगा गया दशकों से। देखिए, अब अयोध्या की बात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मैं काशी और मथुरा की बात कर रहा हूँ। काशी और मथुरा की बात सामने आई। मथुरा की बात अगर आप करेंगे तो आप चूंकि पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि पिछले राम मंदिर के साथ साथ हिंदू महासभा कृष्ण जन्मभूमि को लेके भी बहुत एक्टिव रही है पिछले विगत कई वर्षों में, और वहाँ पे भी मंदिर परिसर को मुक्त कराने की बात की जा रही है। और ये बातें चूँकि हिंदू महासभा भाजपा के सहयोग में थी, अपनी सारी बातें उन तक रखती थी और उनके माध्यम से कार्य होता था। लेकिन अभी व्यक्तिगत कुछ नीतियां जब चेंज हुई, कार्य नहीं हुए, तो कोई भी अगर आप हिंदू हित का कार्य नहीं करेंगे तो हिंदू महासभा के साथ साथ बहुत सारे हिंदू संगठित दल हैं जो हिंदू महासभा के सहयोग में हिंदू महासभा की नीतियों के साथ खड़े हुए। बीजेपी के नेतृत्व जिनके कंधों पर है वो काशी और मथुरा के मस्जिदों की बात मीडिया में करते नजर आए, अभी उठी बात। तो क्या ये माना जाए वो लोग, हिंदू महासभा तो जो ईमानदारी से जागरूक है और अपने जो वायदे किए हैं उसके प्रति कटिबद्ध है, वो बात छोड़ा जाए,
लेकिन बीजेपी के लोग काशी और मथुरा के मस्जिद की बात छेड़ रहे हैं, और तब जबकि चुनाव सर पे है। इसे चुनावी मुद्दा माना जाए या चुनावी लाभ लेने के लिए जनता को, बिल्कुल। हिंदू जनमानस को बरगलाने का माना जाए, ठगने का काम? जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव में धार्मिक लाभ लेने की पूरी कोशिश है। तो क्या आप उन लोगों को, जो नेतृत्व बीजेपी का इस मुद्दे को उठा रहा है, ठग मानते हैं? जनता के बीच मैंने तो आपको चुनावी लाभ लेने के लिए ठगहार मानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि जब वोट लेने की बारी आती है तो भाजपा हिंदुओं को संगठित नहीं होने देती। रीज़न उसका, वो जात पात की बात करने लगती है, धार्मिक मुद्दों को उठाने लगती है, और जिसके कारण हिंदुत्व को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी मैंने आपको कुछ थोड़ी देर पहले भी बोला था कि भाजपा के अंदर अब हिंदू ठगा सा अपने आप को महसूस कर रहा है। यानी आप की बातों को अगर सही माने तो बीजेपी भी हिंदू जनमानस को ठगने का पुनः प्रयास कर रही है, ठगने के पटल पे जनता को मानसिक रूप से बरगलाने की कोशिश में लग गई है। बिल्कुल। ये थे दिवाकर विक्रम सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकपूर्ण तरीके से भंडारपुर के साक्षात्कार में ढेर सारी उन मुद्दों पे चर्चा किया जिन मुद्दों पर चर्चा करने से कोई भी प्रतिनिधि दूर भाग खड़ा होता है। लेकिन इनकी ईमानदारी और इनकी निर्भीकता को दाद दी जाए तो कम नहीं होगी। साक्षात्कार के आरंभ में ही मैंने कहा था कि साक्षात्कार तो साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार और भी दिलचस्प हो जाता है अगर साक्षात्कार देने वाला बेबाक, निर्भीक और ईमानदार है। आपने खुद सुना, सुनने के बाद आप समझें और अवलोकन करें कि दिवाकर सिंह विक्रम जी ने जो साक्षात्कार भंडारपुर को दिया, उनकी बेबाक टिप्पणी कितनी निर्भीकता और निडरता के साथ दी गई है। जरूरत आज ऐसे ही जनप्रतिनिधि की है जो कि ईमानदारी से हर किसी के अंदर जो नीतिगत दलगत त्रुटियां हैं, दोष हैं, उन पर अपनी बेबाक टिप्पणी दे सके बिना किसी स्वार्थ के, निष्पक्षता के साथ।